को सौंप दिया था। लेकिन जब अंग्रेज शक्ति भारी पड़ रही थी, तब सिंधिया के नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर ने आखिरी दम तक युद्ध करने की ठानी थी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। उसके बाद ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला, संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें राजनीति और युद्ध कला का ध्यान दिया जाता था। इस परंपरा का अद्भुत उदाहरण थी सिंधिया परिवार की महारानी वीरांगना बैजाबाई सिंधिया। तलवारबाजी में निपुण वे बैंकर रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। सन 1857 में एक तरफ मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने दे दिया। आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जब तक जीवित हूं अंग्रेजों से भारत को बचा कर रखूंगा। अरे सुनो भाई, क्या तुम जानते हो महादजी सिंधिया को पानीपत के मैदान में किसने बचाया? एक मुसलमान बिश्ती राणे खान ने। यही तो भारतीय गंगा जमुनी सभ्यता की खूबसूरती है। मेरे जांबाज सिपाहियों, आज हम अपने बहादुर भाई राणे खान का आदर करने जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को मारवाड़, सिरसी, भेलसा, गोहार, सारंगपुर, कोलारस, शिवपुरी, इलाहाबाद, बड़गांव आदि स्थानों में पराजित कर दिया है। मगर भारत के सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत विधाओं में ध्रुपद का ऊंचा स्थान है। ध्रुपद के सृजन का सेहरा महाराज मानसिंह के ही सर है। देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़के को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? वाह, कमाल हो गया। देखो देखो देखो, क्या भाला चला है। अरे वाह, क्या बात है। कितनी ताकत है इसमें, कितना कमाल कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं। वाह, शाबाश। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता है। अरे इसमें यह खूबसूरत नक्काशी तो देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियां सोने के खंभों पर लगे रेशम के झूले में राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी, नन्ही और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। और तुर्की फौज फिर
दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छ घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, वे ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सज सवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बाघुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिए। सैनिकों, कूच करो!